प्रयागराज की सबसे ताज़ी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये प्रयागराज का तराई क्षेत्र है और तराई क्षेत्र का छोटा बघाड़ा इलाका है। सबसे ज्यादा प्रभावित मोहल्लों में ये इलाका शामिल है। लगातार यहां से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें समय पर राहत नहीं मिल रही है। बीती रात भी छोटा बघाड़ा में ऐसी घटना हो गई। नवजात शिशु और उसकी मां को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए जब कोई मदद नहीं मिली तो घर वालों ने ही बच्चे को कंधों पर उठाया, हाथों पर टांगा और मां को कंधे पर बिठाया और धीरे धीरे करके पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरे मोहल्ले से बाहर निकले। जिस किसी ने भी देखा तो उसने यही कहा, गंगा मैया अब तो रहम कर दो। ये पूरा जो मंजर था, किसी ने इसका वीडियो बना लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, काफी ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो। अखिलेश यादव ने भी इसको साझा किया है और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। आप जानते हैं, जब किसी शहर या राज्य में बाढ़ आती है तब सियासी गलियारों में भी बयानों की बाढ़ दस्तक दे देती है। बाढ़ की लहरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी गोते लगाती है। अब अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में परिवार अपने बच्चे को सिर पर उठाकर बाढ़ के बीच से गुजर रहा है। इसकी तुलना उस दृश्य से की जा रही है जब वासुदेव उफनती यमुना से कृष्ण को टोकरी में रखकर कंस की पहुंच से दूर ले गए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। और दूसरी तरफ योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता पर अपनी जो इमेज चमकाई थी, अब विपक्ष को बाढ़ की शक्ल में सरकार की इमेज पर दाग लगाने का ये बड़ा हथियार मिल गया है। प्रयागराज की बाढ़ वाली आपदा में विपक्ष को राजनीति का अवसर कैसे मिला, इसको आप बाद में देखिएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। जय गंगा मैया की मत्थन हो गया, माँ मेरे दरवाजे पे दस्तक देने आशीर्वाद देने आई। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। धन्य हो गया माँ, तेरा चरण मेरे घर पर आकर हुआ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। प्रयागराज में बाढ़ के बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हो सकता है आपने भी ये वीडियो पहले देखा हो। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं। कोई लिख रहा है कि आपदा में अवसर खोजने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। वीडियो में दिख रही मकान पर लगी नेम प्लेट से पता चलता है कि ये घर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का है। बाढ़ की शक में इनकी घर की दहलीज पर गंगा यमुना की लहरों ने दस्तक दी तो इनकी पूरी जिंदगी जैसे धन्य हो गई। इंस्पेक्टर साहब फूलमाला दुग्ध पात्र के साथ मां गंगा की पूजा के लिए खड़े हो गए। वैसे ऐसी सुविधा सिर्फ प्रयागराज वासियों को ही संभव है, जब किसी फास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह पूजा के लिए गंगा की लहरें सीधे आपके घर के सामने डिलीवर हो। जय गंगा मैया की मत्थन हो गया, माँ मेरे दरवाजे पे दस्तक देने आशीर्वाद देने आई। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। वर्दी में खड़े होकर इंस्पेक्टर साहब ने गंगा मैया की पूजा भी घर के सामने ही कर ली और लगे हाथ रील भी बना ली। इंस्पेक्टर साहब का एक और वीडियो वायरल है। मानो इनकी पूजा का ऐसा असर हुआ कि खुश होकर गंगा की लहरों ने घर में ही आगमन कर लिया। बजाय परेशान होने के इसे भी उन्होंने अवसर की तरह लिया और घर के आंगन को स्विमिंग पूल बना लिया। आलम यह है कि इंस्पेक्टर साहब मां गंगा का धन्यवाद करते थक नहीं रहे। जय हो माँ गंगा, आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके, मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। इंस्पेक्टर साहब की रीलबाजी से आगे बढ़ते हैं और बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि प्रयागराज वाली बाढ़ की लहरें यूपी के सियासी गलियारों तक जा पहुंची हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयाग वासियों को जल भराव के सिवाय और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई
अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। सियासी आरोपों की बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की तरफ से प्रयागराज के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया था। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी ने उस वक्त कहा था कि महाकुंभ पर किया गया खर्च प्रयागराज के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ। 14 नए फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 200 से ज्यादा चौड़ी सड़कें, नए कॉरिडोर, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि ये सारे विकास के फ्लाईओवर और अंडरपास कहां गए? क्या प्रयागराज की बाढ़ में धुल गए? इस बीच प्रयागराज की बाढ़ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है? प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। ये बारिश की शुरुआत में ही इतनी अव्यवस्था हो गई, इसकी कौन जिम्मेदार है? 100 करोड़ के इंतजाम की बात मुख्यमंत्री ने की थी, तो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कह देते हैं और फिर एक कोई सच्चाई दिखाते तो देखी नहीं जाती इनसे। केशव मौर्य को कोई ज्ञान नहीं है, न इतिहास का, न भूगोल का, न विकास का। चंदा उगाना और चंदा खाना, इससे ज़्यादा जिंदगी में कुछ किया नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। कमाल है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बाढ़ आएगी तो ऐसा होगा ही। अरे तो फिर आप किस लिए हैं? अगर सरकार भी बाढ़ भरोसे बैठी है तो फिर जनता को इस मुश्किल से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आपने शहर का सीवेज सिस्टम ऐसा नहीं बनाया जिससे बाढ़ का पानी बहकर निकल सके। ऊपर से ऐसे बयान देकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। फिलहाल राजनीति से ज्यादा जरूरी बाढ़ में फंसी प्रयागराज की जनता को राहत दिलाना है, क्योंकि ये वही जनता है जिसके पैसे से शहर की सड़कें और विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। अब हालात ये हैं कि वो जनता ही अपने घर के बाहर की सड़क तक पर खड़ी नहीं हो सकती।